हेलो बच्चों, मैं हूं अभिषेक सर और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया कोई अगर आवेश होता है तो उसके आसपास वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उसके कुछ दूरी पर वैद्युत विभव भी उत्पन्न होता है। वैद्युत विभव कैसे है? अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। लेकिन अब अनंत से किसी बिंदु पर लाएंगे तो वहां पर अगर वैद्युत क्षेत्र होगा तभी कुछ कार्य करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं करना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास कोई बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए कि कोई पॉइंट है O जहां पर एक बिंदु आवेश Q रखा हुआ है, प्लस Q रखा हुआ है, तो इसके कारण इस O पॉइंट से स्मॉल r दूरी पर हमें क्या निकालना है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब हम इस पॉइंट A पर वैद्युत विभव कैसे ज्ञात करें? तो हमने एक बात मान लिया, हम कौन सा आवेश लाते थे? याद करें अपने पहले लेक्चर को। अगर आपने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा वैद्युत विभव का तो आप सर्च कीजिए वैद्युत विभव तथा विभवांतर कॉन्सेप्ट बाई अभी सर। आप पहले वो लेक्चर देखें, उसके बाद पुनः ये लेक्चर देखें। तो यहां पर अगर हम बात करें कि कैसे निकालेंगे, तो मान के चले कि एक पॉइंट P है, B है, यहां पर हमारा टेस्ट चार्ज Q0 परीक्षण आवेश है। इसकी भी बहुत अच्छे से व्याख्या की गई हमारे प्रीवियस लेक्चर में। Q0 परीक्षण आवेश, मान लीजिए उसको हम अत्यंत सूक्ष्म दूरी, लेकिन ये P जो B बिंदु है वो प्लस Q आवेश से बिंदु O से x दूरी पर है, ये हमने मान लिया x दूरी पर है। अगर हम मान ले इसको यहां तक लेके आने में, ये पॉइंट C है, ये दूरी dx है, बहुत छोटी सी दूरी तक हम dx तक लेके आए तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा ये। तो सबसे पहले कार्य निकाल लें, उसके बाद हम V बराबर क्या होता है W बाई Q0, इससे हम वैद्युत विभव निकालेंगे। अब हमारे दिमाग में बात आ गई हमें निकालना कैसे, हम निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपनी कॉपी में कि माना कोई बिंदु आवेश बिंदु O पर प्लस Q आवेश बिंदु आवेश रखा हुआ है जिसके माध्यम का परावर्तन कितना है K, और बिंदु आवेश प्लस Q से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु A है जहां पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। माना कोई बिंदु B है जहां पर परीक्षण आवेश रखा गया, वो B बिंदु O से कितनी दूरी पर? x दूरी पर है, एवं बिंदु B को हम थोड़ा सा इस Q0 को C की थोड़ा इधर लेके आते हैं तो पॉइंट C पर बहुत अत्यंत सूक्ष्म दूरी dx करते हैं। तो सबसे पहले इसको लेके आए तो इसके बल लग रहा है, इस प्लस चार्ज के कारण उसके कारण उधर की ओर बल लग रहा है इसमें, लेकिन हम उसको विपरीत दिशा में ला रहे हैं तो हमें कार्य करना पड़ेगा, अर्थात इस Q0 पर लगने वाला बल। तो प्लस Q आवेश के कारण, अगर हम बात करें आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल कितना होगा भैया? लगने वाला बल F बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और माध्यम का परावर्तन कितना है K लिख दिया हमने, Q0 अपान x स्क्वायर के कितनी दूरी पर x। इस बात को समझने के लिए हमने कूलाम का नियम एक स्पेशल लेक्चर बनाया है, जो कूलाम बल के बारे में व्याख्या की, जहां पर दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल की व्याख्या, आप उस लेक्चर को भी देखें जिससे और अच्छे समझ में आएगा। तो यहां से अगर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q0 अपान x स्क्वायर, ये बल लग रहा है कहां पे? बिंदु B पर। अब इसको इस डायरेक्शन, बल किधर की ओर? इधर लग रहा है, ला किधर के रहे हैं? इधर। तो कितना कार्य करने पड़ेगा? तो कार्य बराबर कितना होगा? बिंदु B को C तक लाने में किया गया कार्य W बराबर क्या होगा? W बराबर होगा बल गुणे विस्थापन। तो बल किधर है? FD cos थीटा भी कह सकते हैं। तो ऐसे हम लोग कॉमनली अगर हम बात करें तो थोड़ा सा कार्य करना पड़ा है तो dw कर देते हैं। अब बल कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q0 अपान x स्क्वायर, ये लगने वाला बल है। और देखो बल हमारा किधर की ओर? धनावेश, परीक्षण आवेश धनावेश होता है, ये तो हमने पहले लेक्चरों में बताया है।
और अभी भी बता रहे हैं कि धनावेश होता है परीक्षण आवेश, तो ये प्लस क्यू आवेश उधर की ओर बल लगाएगा, तो जब उधर की ओर बल लगाएगा और विस्थापन हम किधर की ओर करें, इधर, तो बल की विपरीत दिशा में विस्थापन, एंगल कितना बनेगा बल और विस्थापन के बीच, 180 cos 180 माइनस 1, यानी कि विस्थापन विपरीत डायरेक्शन में, इसलिए माइनस के dx लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर हम आवेश को अनंत से ए बिंदु तक लाएं, तभी तो हमें पता चलेगा, क्योंकि वैद्युत विभव की परिभाषा क्या है, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव अनंत से किसी एकांक आवेश को या परीक्षण आवेश को उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही कहते हैं। तो ए तक हमारा अगर अनंत से किसी आवेश को हम लेके आए तो वो कार्य निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि Q0 को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, कितना होगा भैया, ए तक लाने में किया गया कार्य W बराबर कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है, समाकलन कर देते हैं, इसका भी समाकलन कर देते हैं। कहां से लेके आए, अनंत से लेके r तक लाना है, और हमारे पास कितना है, माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा, मान लो 1 माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/x² और dx। यहां से जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको बाहर निकाल लेते हैं, ये परावैद्युतांक के है, निकाल लो भैया। तो W इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q0 को अगर हम बाहर कर ले तो बचेगा क्या है, माइनस चिन्ह भी बाहर कर लिया हमने, तो ये बचेगा इंटीग्रेशन 0 इनफाइनाइट टू r 1/x² dx। इसका समाकलन क्या होगा, इस पर चर्चा करते हैं। तो हमने एक समाकलन का फार्मूला बताया था, या फिर ध्यान से देखो, समाकलन का फार्मूला x पावर n dx इज इक्वल टू होता है x पावर n+1/n+1। यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखो, क्या हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस के, और ये हो जाएगा Q0, और इसको हम लिख देंगे इनफाइनाइट टू r, और इस पावर ऊपर करेंगे तो x पावर -2 dx, x पावर -2 dx। तो अगर n बराबर -2 है तो ध्यान से देखो, अगर इस n की जगह में -2 है तो इधर भी n की जगह में -2 कर दो, तो कितना आएगा, x -2 प्लस के 1/-2 + 1। यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, ध्यान से देखो, तो -2 + 1 हो जाएगा x पावर -1/-1, यानी माइनस के 1/x। तो इसका समाकलन माइनस के 1/x हुआ, तो चलो इधर रख देते हैं। तो W इज इक्वल टू माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद के, और Q0, और इसका समाकलन हम लोग निकाल चुके हैं माइनस के 1/x। लोअर लिमिट इनफाइनाइट, अपर लिमिट, वाह क्या बात है, लोअर लिमिट इनफाइनाइट, अपर लिमिट r। उसके बाद अगर हम इसमें से लिमिट को अप्लाई करें तो W इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0, और अगर हम लिमिट को अप्लाई करेंगे तो माइनस के 1/r माइनस के 1/इनफाइनाइट। अप्लाई करने में लिमिट में क्या होता है, इनफाइनाइट को हम कहां रखेंगे, लिमिट्स को कहां रखेंगे, x की वैल्यू। अब ध्यान से देखो, 1/इनफाइनाइट होता है 0, तो ये तो सब 0 हो गया, बचेगा कितना, इस माइनस का मल्टीप्लाई यहां हो गया, W इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0/r। ये हो गया हमारा किया गया कार्य लाने में। अब हमें कार्य पता हो गया, तो बिंदु A पर वैद्युत विभव कितना होगा, ये अतिरिक्त वर्क है। अब बिंदु A पर वैद्युत विभव, बिंदु A तक पॉइंट चार्ज को लाने में किया गया कार्य इतना हो गया, तो बिंदु A पर वैद्युत विभव कितना होगा, तो बिंदु A पर प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव कितना होगा भैया, V बराबर W/Q0। ये हम लोगों ने पढ़ा है वैद्युत विभव पहले भी, तो यहां से आ जाएगा
रखो W की वैल्यू 1/4πε0 के Q0 बाई R अपान Q0। इस Q0 से Q0 कट जाएगा, V बराबर क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q बाई R। ये हो जाएगा वैद्युत विभव का फार्मूला। किस बिंदु पर? प्लस Q आवेश के कारण बिंदु A पर वैद्युत विभव का फार्मूला हो गया वोल्ट। तो यानी कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव V जो होता है वो R के साथ किस प्रकार से संबंध रखता है? V प्रोपोर्शनल टू 1/R। ऐसा व्युत्क्रमानुपाती होता है R के, वैद्युत विभव R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जैसे जैसे R का मान बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे विभव का मान घटता जाएगा, या R का मान घटाते जाओगे विभव का मान बढ़ता चला जाएगा। ये हो गया हमारा आज का लेक्चर, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। आगे एक नए टॉपिक के साथ हम लोग कल चर्चा करेंगे।